हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को इस वीडियो में जो लोग स्टूडेंट यूपीएपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ हम बताने जा रहे हैं। और उनके लोग के बहुत दिनों की जो इंतज़ार था कि वैकेंसी कब आएगी, कैसे आएगी, इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी तैयारी कैसे करें। आज इस वीडियो में हम आप लोग को उन स्टूडेंटों के लिए जो यूपीएपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो उनको हम पूरा डिटेल इसमें बताएंगे। आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो नया बनता है वो आपको आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी मिल जाता है। देखिए, ये चैनल जो है फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। इसमें आपको लॉ से जुड़े हुए सारे इवेंट्स जल्दी से जल्दी आपको भेजे जाते हैं, चाहे वो कोई ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट हो, किसी वैकेंसी का कोई एडवर्टीजमेंट हो, एग्ज़ामिनेशन की डेट हो, एग्ज़ाम होने के बाद पेपर का एनालिसिस करना हो, या इसके साथ साथ कोई रिज़ल्ट आउट होता है। और इसके साथ साथ आपको समय समय पर एक्सपर्ट्स लोगों से मिलाया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं, लॉ के प्रोफेसर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं। उन लोग से भी आपको समय समय पर इस चैनल में मिलाया जाता है। आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल पर जाकर देखेंगे तो कम से कम अभी तक 100 से अधिक एक्सपर्ट्स आपके चैनल पर आ चुके हैं और आप लोगों को उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस दिया है। तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ आपके सिस्टम पर जल्दी से जल्दी आपको मिल जाएगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं कि जो यूपीएपीओ की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके बारे में क्या क्या आज हम जानकारी देने वाले हैं। देखिए, जो यूपीएपीओ की वैकेंसी है, हम लोग कहते हैं यूपी एपीओ एग्जामिनेशंस 2024 सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा। ये एग्ज़ाम जो है यूपी का पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, लोक सेवा आयोग जो इलाहाबाद में, वो कंडक्ट कराता है। देखिए, ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आने वाली है, बहुत ही जल्दी आने वाली है। और जो वैकेंसी है वो 100 प्लस है। 100 से ज़्यादा वैकेंसी आप लोग के लिए एडवर्टाइज होगी। इसमें जो एलिजिबिलिटीज़ है वो एलएलबी या बीएलएलबी, यानी लॉ ग्रेजुएट हो, कोई एक्सपीरियंस नहीं, न 2 ईयर्स का, न 3 ईयर्स का, कुछ नहीं। और न 70% एलएलबी, कुछ भी नहीं है। ओनली सिंपल एलएलबी, सिंपल एलएलबी जो स्टूडेंट हैं वो इस फॉर्म को डालेंगे। तो इसका पे स्केल है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये। यानी कि जो स्टूडेंट एपीओ के रूप में सेलेक्ट होते हैं, शुरुआत में ही उनको 70 से 80 हज़ार रुपये की सैलरी मिलती है। एक आपके पास स्टेबिलिटी आ जाती है। इसके बाद आप इंटाइटल होते हो जुडिशल सर्विस देने के लिए, आप इंटाइटल होते हो हायर जुडिशल सर्विसेज देने के लिए। तो देखो, ये एग्ज़ाम बहुत छोटा सा एग्ज़ाम होता है, छोटे से इसमें पेपर होते हैं। लेकिन इसके बाद सेलेक्ट होने के बाद आप क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर्स हो जाते हैं। इसके बाद आपके जुडिशल सर्विस में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। आप जुडिशल सर्विस दे सकते हैं, हायर जुडिशल। इसका जो एज है वो 21 साल मिनिमम है, 40 साल मैक्सिमम है जनरल कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इसमें छूट मिलेगी। और छूट एडवर्टीजमेंट के बाद ही पता चलेगा कि 5 साल की रहेगी कि और ज़्यादा रहेगी। लेकिन छूट तो रहती है, ये तो आप लोग को मिलेगी। देखिए, जो एपीओ का एग्ज़ाम होता है, इसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसको आप लोग को एनालाइज करेंगे, बहुत ही डिटेल में आप इसको समझेंगे। जितना आसानी से आप इसको समझ जाएंगे उतनी अच्छी आपको तैयारी करने में मदद मिलेगी। देखिए, जो एपीओ का एग्ज़ाम होता है 3 स्टेजेस से गुजरता है। का जो फर्स्ट स्टेज है इसको हम लोग कहते हैं प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी टेस्ट। ये एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 4 अल्टरनेटिव्स के होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। और इसमें 150 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, बट निगेटिव मार्क्स 2 आवर्स। केवल एक ही पेपर होता है 2 घंटे का। में आपको ध्यान रखिएगा, लॉ प्लस जीएस दोनों का पेपर दिया रहता है। अलग से कोई पेपर नहीं होता, केवल एक पेपर 150 क्वेश्चन का, 150 नंबर का, 2 घंटे। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं वो मेंस के इंटाइटल हो जाते हैं। जो मेंस का एग्ज़ाम होता है इसमें 4 पेपर होते हैं, 2 दिन आप लोग के एग्ज़ाम होते हैं। जो मेंस का एग्ज़ाम होता है सब्जेक्टिव फॉर्म का होता है। और एक पेपर इसमें 100 नंबर का होता है। टोटल 4 पेपर जो होते हैं 400 मार्क्स।
पहला पेपर जनरल हिंदी का होता है। ये आप लोगों ने जो क्लास 10th वगैरह के स्टैंडर्ड पर पढ़ी है, बस उसी रैंक की जनरल स्टडीज़ आती है, बहुत नहीं आती है। तो इसमें जैसे विलोम है, पर्यायवाची है, आपको कोई गद्यांश दिया रहेगा, उसको समरी करनी रहेगी, आपको निबंध लिखने को आएगा, शुद्ध अशुद्ध वाक्य आता है, तो ये सब आप लोग इसको आसानी से। इसके बाद एक पेपर जो होगा जनरल नॉलेज का होगा, 100 मार्क्स का। ये सब्जेक्टिव फॉर्म का होगा, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस से करंट अफेयर सारे पूछे। इसके बाद देखिए लॉ फर्स्ट, तीसरा पेपर लॉ फर्स्ट का होता है। तो लॉ फर्स्ट का होता है तो 3 पेपर। पहला तो पेपर जो पुलिस एक्ट है, यूपी पुलिस रेगुलेशन है। इसके साथ साथ जो और इसमें क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बीएनएस, नागरिक भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस 2023। और इसके साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2000, ये आता है लॉ फर्स्ट में आएगा। अब देखिए आईपीसी सीआरपीसी यूडीएस को रिप्लेस किया जा रहा है 1 जुलाई से। तो आप लोग के जो एग्ज़ाम होंगे पीटी के हो या मेंस के हो, वो आएंगे नए एक्ट से। इसीलिए आईपीसी रिप्लेस होकर बीएनएस बने, सीआरपीसी रिप्लेस होकर बीएनएसएस बने, और इंडियन एविडेंस एक्ट रिप्लेस होकर आप लोग का बना बीएसए भारतीय। फोर्थ पेपर जो इसका लॉ सेकंड होता है वो पूरा का पूरा जो होता है वो इंडियन एविडेंस एक्ट से होता है। और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होता है। लॉ फर्स्ट का भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंपलसरी होता है। और ये अब होगा लॉ सेकंड का पेपर बीएनएस से। इसके बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं, एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू केवल और केवल प्रयागराज इलाहाबाद में होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के कैंपस में होता है। और एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 स्टूडेंटों को बुलाया जाता है। ये 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर। देखो आप लोग को बताना चाहते हैं कि प्री का जो सिलेबस फिक्स है, मेंस का भी सिलेबस फिक्स, इंटरव्यू का कोई सिलेबस न होने के कारण ही इंटरव्यू को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग इसको, पर्सनालिटी। वहाँ आपसे सिलेबस की बात नहीं की जाती, बल्कि आपके पर्सनालिटी को टेस्ट किया जाता है कि आप एपीओ के काबिल है कि नहीं है, आप एपीओ बनने लायक है नहीं है, क्योंकि आप स्टेट को क्रिमिनल केसेस में रिप्रेजेंट करेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो आपके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं है, तो चेक करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन के जो माननीय सदस्यगण होते हैं, जो आपके एक्सपर्ट्स आएंगे, बुलाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज रहेंगे, जजेस बुलाए जाते हैं, वो आपको चेक करते हैं। तो 50 मार्क्स का होता है। तो ये 3 स्टेप से हम लोग गुजरते हैं। आज हम थोड़ा सा आप लोग को जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन उसको बहुत डीप है। देखिए जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 नंबर। इसमें जो पहला आएगा बीएनएस, यानी जो पहले हम लोग आईपीसी पढ़ते थे, वो अब बीएनएस आएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 से। 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आप लोग के लिए आए। दूसरे पे आएगा जो सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस बनाए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इससे 25 क्वेश्चन। तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके जो बी है, उससे आप लोग के क्वेश्चन आएंगे 25। इसके बाद जो फोर्थ है वो है पुलिस एक्ट और यूपी का पुलिस रेगुलेशन, ये दोनों को मिलाकर 15। तो डियर स्टूडेंट देखिए, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन से 100 क्वेश्चन। और इसी पेपर में 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज करेंगे। पेपर एक ही रहेगा, केवल इसका क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। पेपर एक ही होगा, 2 पेपर नहीं होंगे। जनरल स्टडीज भी लॉ वाले पेपर में रहेगा 50 क्वेश्चन। इसमें 10 क्वेश्चन आप लोग के करंट अफेयर्स के रहते हैं, 8 क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी के रहते हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग 32 क्वेश्चन बनता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इन सब चीज़ों। देखो 150 नंबर में जो होता है, इसमें अगर आप 125 नंबर गेन कर लेते हैं, 125 नंबर गेन कर लेते हैं, देन यू आर इंटाइटल्ड फॉर अपीयरिंग मेंस एग्जामिनेशंस एपीओ। आप एपीओ के मेंस एग्जामिनेशन के लिए उसी दिन इंटाइटल हो जाते हैं जिस दिन आप 125 क्वेश्चन सही। कैसे करें 125, ये भी ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग, बहुत सावधानी से आपको आंसर निकाल। तो देखो इसके लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आप लोगों के लिए कुछ तैयारियां कर। पहली तैयारी स्टडी मटेरियल के रूप में है। वो स्टडी मटेरियल आप लोग इसको आके पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जैसे पहला देखो स्टडी मटेरियल है, वो जो 3 नया कानून बना है,
एमसीक्यू प्लस इसके सब्जेक्टिव में दोनों को मंगाइएगा। ये केवल एमसीक्यू का लगा हुआ है, 6 किताबें जाएंगी बीएनएस की, एमसीक्यू 1 सब्जेक्टिव 2, बीएनएसएस की ऑब्जेक्टिव 1 सब्जेक्टिव 1 2, पीएसए की ऑब्जेक्टिव 1 सब्जेक्टिव 2, यानी टोटल 6 किताबें आप लोग को जाएंगी, जो 2145 रुपये की आप लोगों के लिए है। इसके बाद देखिए जो जनरल स्टडीज़ आएगा वो आप लोग के लिए, हिंदी वालों के लिए हिंदी मीडियम में 6 वॉल्यूम है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में 6 वॉल्यूम में है। और पुलिस रेगुलेशन पुलिस सेट की आप लोगों के लिए भी किताब निकली हुई है, जो पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। इसमें आप लोग को सेक्शन वाइज भी है, पैराग्राफ वाइज भी हैं, पूरी चीज़ें आपको लेटेस्ट इसमें अमेंडमेंट वगैरह भी है। पुलिस रेगुलेशन पुलिस सेट को भी आप मंगा कर पढ़ सकते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं किसका, यूपीएपीओ का, स्टडी मटेरियल के लिए 2 व्हाट्सअप नंबर आपके साथ, इसमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, देखो कंप्लीट पोस्टल एड्रेस का मतलब होता है नाम, फादर का नाम, या अगर आप लेडीज़ हैं तो आप अगर मैरिड है तो हस्बैंड का नाम, जो भी हो वो पूरा पता, डिस्ट्रिक्ट का पूरा नाम, पिन कोड और स्टेट। जितना अच्छा आप एड्रेस देते हैं उतना अच्छा आपका पैकेट जो होता है, पार्सल होता है, वो आपको आसानी से। इसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं एपीओ के। इसमें बिहार एपीओ का यूपी एपीओ को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बिहार एपीओ की बहुत बम्पर वैकेंसी है 500 के आसपास, जो नवंबर तक आ जाएगी। यूपी एपीओ की भी अच्छी वैकेंसी आ रही है। ऑनलाइन जो क्लास होता है वो गूगल मीट पर, गूगल मीट पर आपको लाइव क्लास मिलती है। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, टेस्ट से हिस्सा लेने का मौका मिलता है। और इसके साथ साथ आपको टीचर से हर 15 दिन पे 5 मिनट का अलग से एडिशनल टाइम मिलता है, आप उनसे अपनी प्रॉब्लम को। एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के लिए क्या करना है, दोनों व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना आधार कार्ड भेजना, फेस साइड बैक। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो आपको बैच में जोड़ लिया जाएगा, लिंक बैच में जाएगी, लिंक को बैच में ही प्रेस करेंगे। इसके बाद क्लास ख़त्म होने के बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो डेली का डेली मिलता रहे। ये वीडियो लॉन्ग टाइम तक आपके पास रहता है। जल्दी करिए ताकि आप लोग जो नया कानून है उसको भी तैयार कर लें, पुलिस रेगुलेशन पुलिस सेट तैयार कर लें। इससे ये होगा कि आप यूपी एपीयू की जो बहुत दिनों से यू है, जैसे आए उसको आप क्रैक करके मेंस के मेंस निकाल लें। इस समय प्री और मेंस दोनों की क्लासेस चल रही हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो एडमिशन के लिए इसी नंबर पर अपना आधार कार्ड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।